देखो, कभी कभी हम कोई चीज इमेजिन करने लगते हैं। जैसे हम बादल में देखते हैं तो हमें किसी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन सच में किसी का चेहरा होता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह शायद तुमने दादाजी को भी इमेजिन किया होगा। लेकिन वीर भैया, मैं दादाजी की डेड बॉडी क्यों इमेजिन करूंगी? अब वो तो मैं नव्या, वो क्या है ना बेटा कि तुम डरावनी फिल्में बहुत ज्यादा देखती हो, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसी ही सोच आती है। भूत, पिशाच, चुड़ैल। हाँ, बिल्कुल सही कहा दादाजी ने। तुम ऐसी फिल्में दिखती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा इमेजिन हुआ। नव्या, तू ऐसी फिल्में देखती है? हाँ बहू, और फिर इन फिल्मों के नामों में भी ना ऐसे ही शब्द आते हैं। लाश, खून, खूनी लाश, दौड़ती लाश, लटकती लाश, भागती लाश, दादाजी की लाश। बस समझ गए, सब लोग समझ गए, है ना? हाँ, समझ गई ना? दादाजी, आप भी ऐसी फिल्में देखते हैं? मैं नव्या, आज के बाद तू ऐसी कोई डरावनी फिल्म नहीं देखेगी। ठीक है, नहीं देखूंगी। सारा घर सर पे उठा लिया इस लड़की ने, हद होती है। लेकिन वीर भैया, ये भी तो हो सकता है परम अंकल ने मुझसे ये इमेजिन करवाया हो। हे भगवान, ये परम नव्या को इस तरह पापा जी की लाश दिखाकर क्या कहना चाहता है? कहीं वो पापा जी को मारना तो नहीं चाहता? मेरी फैमिली कितनी दहशत में है, ये सब कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। ऐसी हालत में तो परम आसानी से इन्हें वश में कर लेगा। मुझे इन्हें इस खौफ से बाहर लाना होगा। आखिर हम मिल ही गए दोस्त। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विराट शक्तियां। फैन हो गया हूं मैं तुम्हारा। काम की बात करें, मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है। देखा है दोस्त, तो अब नाम भी जान लो। नहमाक कहते हैं मुझे। झूठ, तुम शशमाग हो, अपने भाई नहमाक के कातिल। तुम सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे सब पता है, ये भी कि तुम यहां किस लिए आए हो। तो क्या सोचा, मुझसे दोस्ती करोगे? इस दुनिया के लोगों के लिए दोस्ती सिर्फ एक मतलब का रिश्ता है। सब अपने से ताकतवर लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तुमसे पहले आगिल भी आई थी यहाँ, इसी उम्मीद से। जानता हूं तुमने क्या हश्र किया है उसका, और फिर भी तुम यहाँ आ गए। आगिल तो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी मैंने उसकी दोस्ती नहीं अपनाई। और तुम? आगिल ने तुम्हें कम आंकने की गलती की, जो मैं कभी नहीं करूंगा। आगिल में और मुझ में फर्क है। आगिल के काम तुम आ सकते हो, लेकिन आगिल तुम्हारे काम कभी नहीं आ सकते। और तुम भी मेरे कभी काम नहीं आ सकते। काम तो मैं आ चुका हूं मेरे दोस्त, वरना मैं यहां तुम्हारे सामने कैसे खड़ा होता? जानते हो ना, कुछ देर के लिए तुम्हारी लोकेशन लीक हुई थी। मैं चाहता तो यहां इस वक्त मेरी जगह बालवीर और पूरी शाश्वान सेना तुम्हारे सामने खड़ी होती। अगर वो यहां आ भी जाता तो वापस जिंदा नहीं लौटता। मेरा बलिद्वार पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ 2 जादुई ताकत वाले लोगों को मारना है, जिसमें से एक मेरे सामने खड़ा है। मैं जानता हूं तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। कोई एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें ना मारूं। 2 बजा दूंगा। पहली, तुम्हारी बलिद्वार विधि पूरी करने के लिए तुम एक
पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो तुम बहुत अच्छे से जानते हो परम कि मैं नहीं हूं। दूसरी वजह, बालवीर और बेनाम ने वायरस से तुम्हारा डीएनए हासिल कर लिया है। तो अब अगर तुमने किसी को भी मारा या किसी और के जरिए किसी को मारने की कोशिश की, तो वो मिसाइल तुम्हें ही अपना टारगेट बनाएगी। मैंने कहा था ना, आगिल से अलग हूं। हम दोनों की दोस्ती मतलब की नहीं है, हम दोनों के मतलब की है। तो बताओ, मंजूर है ये दोस्ती? बाप रे, इतना सन्नाटा देख के ही लगता है कि ये लोग घर पर नहीं आईसीयू के बाहर बैठे। कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम लोग तो ऐसे मातम मना रहे हो जैसे मैं सच में मर गया हूँ। अरे मैं जिंदा हूँ भाई। लेकिन आपको कुछ हो गया तो दादाजी? पापा जी, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं परम कुछ भी कर सकता है दादू। सही कह रहे हैं ये। परम कुछ भी कर सकता है। नव्या ने जो कहा वो सच भी हो सकता है, और मैं भी उसे नहीं रोक पाऊंगा। क्या बालवीर, तुम भी नहीं रोक सकते? नहीं, क्योंकि परम के साथ कुछ हमारे लोग भी मिले हुए हैं। मतलब तुम कह रहे हो हम में से कोई? हाँ, नहीं नहीं बालवीर, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन आपका डर तो परम के साथ है ना। आपका डर ही तो परम का सबसे बड़ा हथियार है। मैं परम से लड़ सकता हूं, लेकिन आपके डर से आपको खुद ही लड़ना होगा। आपका डर ही आपको बार बार हरा रहा है। लेकिन अगर आप निडर हो गए तो परम क्या, दुनिया की बुरी से बुरी शक्ति भी आपको नहीं हरा सकती। तुम सही कह रहे हो बालवीर, अपने डर से हमें खुद ही लड़ना होगा। अब हम नहीं डरेंगे बालवीर। मैं भी नहीं डरूंगी, आई प्रॉमिस। तो वादा करिए मुझसे, बुरी से बुरी चीज से भी सामना हो जाए, फिर भी आप नहीं डरेंगे। हम नहीं डरेंगे। अब हम सब मिलकर डर को डराएंगे। हाँ, हम डर को डराएंगे। काशवी, ये जमीन बहुत नरम है। आगिल आसपास ही होगी, से हमारे कदमों की आहट सुनाई दे सकती है। तो अपने कदम धीरे से नीचे रखना। ओके। काशवी, धीरे। सॉरी। ये कैसी आवाज है? कौन है वहां? काशवी, क्या कर रही हो? कितना वजन डाल रही हो जमीन पर? धीरे, प्लीज। सॉरी। ओके ओके ओके। कोई तो है यहाँ पर। जो भी है, आज मेरे हाथ मारा जाएगा। काशवी, शायद आगिल तक हमारे कदमों की आहट पहुंच चुकी है। अब हमें छिपना होगा हमें। वहां चलो। ठीक है, जैसा तुम कहो। काशवी, क्या कर रही हो तुम? धीरे चलना है।
सॉरी सॉरी सॉरी। फाइन नाउ? Yeah. चलो। विवाल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम यहाँ आगिल को मारने आए हैं तो हम क्यों छुप रहे हैं? हमें तो आगिल के सामने जाना चाहिए। और तुमने तो कहा था कि वो बहुत कमजोर है। आगिल कमजोर है, लेकिन फिर भी हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है। तो फिर अब हम उसे कैसे मारेंगे? आगिल जब शक्ति कुंभ के पास जाएगी तब उसे अपनी सारी शक्तियां पहले समर्पित करनी होगी। उसके बाद उसे नई शक्तियां प्राप्त होंगी। वही वो वक्त है जब हम उसे मार सकते हैं।